नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म नंबर 8 कब फिल करना है मैं वो बताऊंगा। फॉर्म नंबर 6 का जो वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो वो आपको मैं अलग से शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो फॉर्म नंबर 8 कब हमें फिल करना है मैं उस पर अब आता हूँ। फॉर्म नंबर 8 हमें इन 2 सिनेरियोज में फिल करना है। सो पहला सिनेरियो, उसकी कुछ सब कैटेगरीज है, तो एक एक करके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो ये उनके लिए है जो कि already registered as voter in any part of India and name is already included in the electoral list. electoral roll में already आपका नाम included है, जो कि आप सर्च कर सकते हैं, अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक फिजिकल वोटर आईडी है या फिर आपके पास फिजिकल वोटर आईडी नहीं है, तो उसका अगर सॉफ्ट कॉपी है तो उस पर नंबर लिखा होता है, टॉप राइट या लेफ्ट पे कहीं नंबर लिखा होता है। उस यूनिक नंबर से आप अपना यहाँ नाम सर्च कर सकते हैं। इलेक्टोरल सर्च ECI government.in, इलेक्टोरल सर्च .ECI.gov.in, इस पे सर्च कर सकते हैं, सर्च यूजिंग EPIC कार्ड नंबर, ठीक है। या फिर आप वोटर हेल्पलाइन ऐप पे डाउनलोड करके लॉगिन करके अपने मोबाइल नंबर से इस पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ रजिस्टर्ड है। अभी हो सकता है आप अपने पुराने होम टाउन में किसी भी स्टेट, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कोई भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो सकते हो, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि आपने कभी वोट ना किया हो, बट आपके पास ऑलरेडी आपका नाम इंक्लूडेड है यहाँ पे लिस्ट में। सो आपको उस केस में फॉर्म नंबर 6 नहीं भरना, फिर आपको फॉर्म नंबर 8 ही भरना है। अब वो 8 कब भरना है मैं उसके सिनेरियोज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब आपका चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब आप सपोज करिए पहले दिल्ली में रहते थे, अब वो आप पुणे में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो उस केस में चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सो आप तब फॉर्म नंबर 8 फिल करेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। सो दिल्ली से आपको सिर्फ ट्रांसफर करना है अपना वोटिंग आईडी का जो राइट है, मतलब बेसिकली आपका जो वोटर आईडी है उस पर आपको बेसिकली एड्रेस चेंज हो जाएगा और आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो जाएगा, तो वो दिल्ली से शिफ्ट होके पुणे हो जाएगा। एंड देन अब ये हो सकता है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, एक हो सकता है जैसे कि आप रहते हैं बेशक एक सेम सिटी में है, लेकिन पहले आप किसी दूसरी पार्ट ऑफ सिटी में रहते थे, आप किसी दूसरे कोने में आप अलग जगह पे रहते हैं, तो आपका वो भी शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस है, तो आपका जो लोकेलिटी है वो चेंज हो गया, तो उस केस में भी फॉर्म नंबर 8 फिल होगा। और फॉर्म नंबर 8 तब भी फिल होगा जैसे कि हमारा जो थर्ड सब कैटेगरी है, जैसे कि चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ सिटी ड्यू टू मैरिज। आफ्टर मैरिज जो लेडीज हैं उनका सिटी और स्टेट है वो चेंज हो गया है, दे आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन देयर होम टाउन। जब वो 18 ईयर्स के हुए थे तो उनका वोटर आईडी कार्ड बना था, लेकिन अब वो ड्यू टू मैरिज उनका रेजिडेंस चेंज हो गया, तो दे वांट टू शिफ्ट टू देयर करंट रेजिडेंस। सो उस केस में भी फॉर्म नंबर 8 है, ठीक है। देन इट कम्स टू जॉब। सो मोस्ट ऑफ अस यू नो दैट जॉब की वजह से हम अपनी अलग अलग सिटीज चेंज करते हैं, स्टेट चेंज कर देते हैं, तो उस केस में भी आपको फॉर्म नंबर 8 फिल करना है, और आपका जो होम टाउन है वहां से आपका वो शिफ्ट हो जाएगा आपके करंट स्टेट या सिटी में, करंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे आप अभी रहते हैं, ठीक है। देन शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस। सो इस केस में क्या है, फॉर्म नंबर 8 जब आप फिल करेंगे और इसमें शिफ्टिंग है रीजन आपका, तो उस केस में उसमें आप पहले जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो फॉर्म नंबर 8 जब क्लिक करेंगे तो उसमें वो पूछेगा सेल्फ या अदर इलेक्टर, तो आप अदर इलेक्टर को सिलेक्ट करिए। अदर इलेक्टर के अंदर आप अपना पुराना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालिए, अदर इलेक्टर सिलेक्ट करके उसमें पुराना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालिए, फिर आपको अपनी डिटेल्स मिलेंगी, उसको ओके दबा के फिर आपको उसमें फिर आपको फर्दर एक ऑप्शंस आएंगे, उसके अंदर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप फॉर्म नंबर 8 भर क्यों रहे हैं। उसमें रेडियो बटन्स होंगे, तो उसमें पहला ऑप्शन शायद ये होगा कि शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस। तो शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो उसमें फिर सब कैटेगरी आएगी, दो विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ये होगी कि जैसे पुणे सिटी है या दिल्ली सिटी है, उसमें बड़ी सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, तो आप किस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप फॉल करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। तो आप अगर आपका दिल्ली से पुणे हो रहा है, सो इट विल बी आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि आपकी स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। सो आपको उसमें शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस के अंडर 2 आएंगे, उसमें आपको आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करना है, सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करना है। और अगर आपका सेम सिटी में आप रहते हैं और आपका जैसे सपोज करिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं, पहले आप सोसाइटी की
ए बिल्डिंग में रहते थे, अब सोसाइटी के अब डी बिल्डिंग में रहते हैं, तो ए से डी बिल्डिंग में चले गए, बट वो कॉन्स्टिट्यूएंसी तो सेम है, तो उस केस में विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। तो मेरा मतलब ये है कि आप बस थोड़ा सा आपका शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस हुआ है तो उस केस में विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, ठीक है। तो हम लेकिन हायर प्रायोरिटी केस जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे जिसमें लोगों ने अपनी सिटी को ही चेंज कर लिया, क्योंकि जिनका विद इन बिल्डिंग रेजिडेंस का चेंज है उन लोगों को अगर वो फॉर्म नहीं भी भरेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे कैन स्टिल, उनका जो पोलिंग सेंटर है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो तब भी वहां जाके ड्राइव करके अपना वोट दे सकते हैं। तो ये जो हम हायर प्रायोरिटी केस को पहले डिस्कस करेंगे, जो कि है जिस केस में आपका स्टेट ही चेंज हो गया, मतलब दिल्ली से आपका पुणे हो गया, या दिल्ली से आपका बैंगलोर, या पुणे से दिल्ली हो गया, या कोई भी स्टेट से इधर उधर जब शिफ्ट चेंजेस हो रहे हैं, तो उस केस में आप सिलेक्ट करेंगे शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट करके आप अपना फॉर्म नंबर 8 फिल करेंगे, जिसमें आपका सारा डिटेल्स पहले से आ जाएगा। बस आपको सिर्फ एड्रेस प्रूफ लगाना है, अपना एड्रेस प्रूफ जो भी उस करंट एड्रेस का होगा वो आप लगा दीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, उसमें ड्रॉप डाउन है, वो जो भी आपके लिए वैलिड है उसको सिलेक्ट करके अपलोड करिए, आपका काम हो जाएगा। और आपको फिल करना है अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ अच्छे से आप फिल करिए, आपका काम हो जाएगा। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फॉर्म 6 फॉर्म 8 कैसे फिल करना है। अब मैं आता हूँ सेकेंड ऑप्शन, जो कि लो प्रायोरिटी इशू है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका वोटर आईडी बन गया, सब कुछ आपका है, लेकिन उसमें कुछ करेक्शन है, जैसे कि आपका नाम प्रॉपर्ली सही नहीं लिखा, उसमें डीओबी सही से नहीं लिखी, या फिर हो सकता है उसमें फादर्स नेम सही से नहीं लिखा, हस्बैंड्स नेम सही से नहीं लिखा, एड्रेस सही से नहीं लिखा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, या फिर आपका मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर आपका ऐसे अलग अलग सिनेरियोज हैं, उस केस को बोलते हैं करेक्शन। सो करेक्शन इन इलेक्टोरल रोल के केस में भी फॉर्म नंबर 8 ही फिल करना है, लेकिन दैट्स अ लो प्रायोरिटी इशू। आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अभी मत भरिए, क्योंकि अगर आपको वोट करना है आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपका थोड़ा भी ABCD का ऊपर नीचे हो जाएगा अगर आपके नाम में आगे पीछे A नहीं है या आगे A एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन आपका फोटो तो है ना। अगर आपका फोटो आपका इलेक्टर कार्ड पे या फिर उस पर आपका वैलिड है, बाकी सब डिटेल्स मैच हो रही हैं, तो मोस्ट 99% आपको कोई वोट करने से रोक सकता। दिस इज अ क्लेरिकल मिस्टेक। क्लेरिकल मिस्टेक्स में आपको कोई मना नहीं करेगा, वहां पे बाकी डिटेल्स मैच हो रही हैं, क्लेरिकल मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं। तो इस केस में आप अपना वोट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। बस मेक श्योर आपका नाम ऑलरेडी यहाँ पे शो होना चाहिए, आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। EPIC नंबर आप डालेंगे तब मिल जाएगा। अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं, आपने वोट करी है, आपके वोटर ID कार्ड नंबर नहीं है, भूल गए हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इलेक्टोरल सर्च पे एक ऑप्शन होता है, सर्च बाय यूजिंग नेम। मतलब आप अपने नेम, फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम, या फिर DOB, या फिर आप अपना स्टेट, सिर्फ इतना डाल के आपको अपना डिटेल मिल जाएगा इस डेटाबेस पे, electoralsearch.in, इस पे इजीली मिल जाएगा। या फिर इस पे कर लीजिए, आई वुड रिकमेंड दिस वेबसाइट, लैपटॉप पे यूज करिए या फिर ऐप को यूज कर लीजिए अगर लैपटॉप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास EPIC नंबर भी नहीं है, यू कैन स्टिल सर्च योर नेम। आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम 5 साल 10 साल पहले यहाँ वोट किया था और मेरे को EPIC नंबर याद नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस अपना नाम डालिए, फर्स्ट नेम और विच इज मैंडेटरी, और फर्स्ट नेम ऑफ योर रिलेटिव या हस्बैंड या फादर, और आपका DOB, और आपका कौन सी स्टेट में किया था, बस इतना लिखना है और कैप्चा डालना है, आपका नाम मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर मिल जाएगा तो वहाँ पे EPIC नंबर भी मिल जाएगा सर्च में। उस EPIC नंबर को यूज करके आपको फॉर्म नंबर 8 फिल करना है ऑन दिस वेबसाइट voters.eci.government.in, या फिर ऐप पे भी भर सकते हैं, लेकिन मैं फिर प्रेफर करूंगा वेबसाइट पे भरिए, लैपटॉप पे भरिए। मैं आई वुड प्रेफर दैट, इट इज मोर स्टेबल। ऐप पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आई हैव कवर्ड। अगर कोई पॉइंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और आई विल शेयर द लिंक्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द वीडियो। थैंक यू।